हेलो एवरीवन। तो मैं ना अपने मायके आ गई हूँ पगफेरे की रस्म के लिए। तो मिलने के बाद मैं मायके वालों के साथ ही हम अपने मायके आ गई थी। हम तो हमारे ऐसा रिवाज है कि लड़की जो है मायके वालों के साथ ही आती है। तो मैं भी उनके साथ पिछले कल आ गई थी। तो मैं ना रेडी हो गई थी सुबह जल्दी उठ के। तो यहाँ पे ना सब लोग काम कर रहे थे, जो भी बर्तन वगैरह ले आए हुए थे शादी में काम करने के लिए, तो उनको वापस लौटाया जा रहा था। और हम लोग पगफेरे की रस्म करने के लिए अपने चाचू वगैरह के घर, सबके घर मेहमान जाने वाले थे। तो हम यहाँ पे आ गए थे चाचू के घर। तो यहाँ से हमें नेहा और वंशु भी हमारे साथ चल पड़ी और हमें जाना था सबसे पहले ऊपर दादा के घर। तो नीचे वाले चाचा के घर हम बैठ चुके थे और उसके बाद हम जा रहे थे अब ऊपर दूसरे दादा के घर। तो वंशु और नेहा भी हम लोगों के साथ आ गई थी। तो नेहा तो मेरे साथ ही पहले से रहती है, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। तो हम यहाँ पे दादा के घर में पहुँच गए थे और ये रहे उनका पुराना घर और साथ में उनका नया घर। तो यहाँ पे ये धाटू वाली मेरी दादी है। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आते घर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो आ जाइए बुआ नीचे, मेरे जो है बाल खोल रही है, देखो आज तक कभी खोले नहीं थे। तो आज जा रहे हो हम अपने देव के पास। तो इनको बोला था मैंने कल शाम को यहीं रुको, ये चले गए घर, फिर अभी अभी पहुँचे हैं ये। सब लोग रेडी हो गए। अब मैं ही रही हूँ बनाने के लिए। हैं मैं ही रही हूँ सारी सुबह सुबह चकड़ीती अभी और देखियो वैष्णव नाड़ता हूँ मैं कितने दड़े या बाड़ा। तो ये है जो शादी में बाल बनाए जाते तो उनको भी खोलना ज़रूरी होता है। फिर बुआ को बुलाया था क्योंकि बुआ ने शादी में ये बाल बनाए हुए थे मेरे। तो ये ना बहुत ज़्यादा टाइट बनाए होते हैं, तो बिल्कुल आराम से खोलना पड़ता है। इनको डोरी से बनाया जाता है। तो दोनों साइड मेरे को दो गुत्ते बनाई हुई थी, गुत्ते ही बोल सकते हैं इनको, और एक सेंटर में बनाई हुई थी। तीन बनाई जाती है शादी में ये। तो ये ना इतनी ज़्यादा टाइट थी और मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। पर आज इनको खोलने की बारी थी। तो बुआ को मैंने पहले ही फ़ोन करके रखा था कि भाई आज खोलना है, क्योंकि हमें अपने देव के पास आशीर्वाद लेने जाना था। तो पिछले कल तो हमारा मेहमान नवाजी में गया खाना खा खा के, तो भाई बुरे हाल हो गए थे। हमारे सबके घर जाना था, 10-11 चाचू भैया भाभी सबके घर गए थे। तो आज जाना था मेरे देव के पास, तो इसलिए मैंने बुआ को जल्दी बुला लिया था कि सुबह जल्दी आ जाना। और उसके बाद मुझे रेडी होना था क्योंकि मैं ही रेडी होने के लिए बची हुई थी, बाकी सब तैयार हो गए थे, मम्मी दीदी वगैरह। तो हमें सभी साथ में जाना था। तो एक साइड से तो खुली थी और दूसरी साइड से अभी खोलना बाकी रह गया था। तो ये देखो दूसरी साइड से भी उतनी टाइट थी ये। मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था इनको खोलते टाइम। ये ना एक हफ्ते से ही बांधी हुई थी। इनको खोलने के बाद इतना रिलैक्स सा फील हुआ मुझे, भाई पूछो मत। इतने ज़्यादा टाइट बाल पता नहीं कैसे ही झेले होंगे मैंने। तो चलो जैसे तैसे निकाल लिए मैंने। फिर इनको खोलने के बाद इतना रिलैक्स सा हुआ। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गई थी और हमें बस अब निकलना ही था। सब लोग तैयार होके गए थे। तो यहाँ पे हम देव के पास पहुँच चुके थे और सबको हमने मिठाई वगैरह बांटी। नेहा के घर के पास ही देव रहता है। तो उसके बाद हमने देव से आशीर्वाद लिया और अपने घर वापस आ गए गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला ब्लॉग है अब घर जाने का शायद, तो वो आपको मिलेगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे ये वाले ब्लॉग को एंजॉय करो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून।